रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग बैक्टीरियाज़ की डाइवर्सिटी को स्टडी कर रहे थे। तो इसमें जो हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट है वो है माइकोप्लाज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्मास एंड स्पायरोप्लाज्मास। ठीक है, ये दो डिफरेंट आपके पास ग्रुप्स हैं। ठीक है, दीज ग्रुप डिफर फ्रॉम ऑल बैक्टीरिया। जितने हम लोगों ने अदर बैक्टीरियाज़ के ग्रुप पढ़े हैं ये उनसे क्या है, डिफरेंट है अदर बैक्टीरिया से। क्यों? इन दैट दे लेक सेल वॉल। क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने अभी तक जितने दफ़ा पढ़ा है, हम लोगों ने बैक्टीरियाज़ को पढ़ते हैं, हमने कहा है कि इनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर सेल वॉल होती है, फिर कैप्सूल होता है। लेकिन ये ऐसा ग्रुप है बैक्टीरिया का जिनके पास क्या होगी, सेल वॉल नहीं होगी। एज दे लेक सेल वॉल दे आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन एंड अदर एंटीबायोटिक्स दैट वर्क बाय इनहिबिटिंग द सेल वॉल ग्रोथ। ठीक है, फिर ये क्या करेंगे, दे आर रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है, रुकावट बनेंगे। पेनिसिलिन क्या है आपको पता है, ये एंटीबायोटिक्स है। अब बता रहे हैं आपको स्पेसिफिकली पेनिसिलिन के बारे में बता रहे हैं, और कुछ अदर एंटीबायोटिक्स हैं जो क्या करती हैं, सेल वॉल को इनहिबिट करती हैं, उनकी ग्रोथ को रोकती हैं। तो वो ऑलरेडी इनके पास नहीं है। ठीक है, कुछ जो माइकोप्लाज्माज होते हैं वो काज करते हैं डिजीज़ इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर डिजीज़ करते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं सर्टेन टाइप ऑफ न्यूमोनियाज इन ह्यूमन। अब आपको पता है मैमल्स के अंदर ही कैटेगरीज में फॉल करते हैं ह्यूमन बींग्स भी। ठीक है, तो उसमें आपके पास सर्टेन टाइप की आ जाती है नमूनिया। ठीक है, नमूनिया में डबल नमूनिया भी आ जाएगा। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया की वजह से होता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। ठीक है, अब क्या है, स्पायरोप्लाज्म का सिग्निफिकेंट प्लांट डिजीज़ भी काज करता है मैमल्स के अलावा, यानी कि एनिमल्स के अलावा किस में डिजीज़ काज करता है, प्लांट्स में। दैट दे लिथल येलोइंग डिजीज़ ऑफ कोकोनट। अब क्या होता है, लिथल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, डेंजरस होती है। इस हद तक येलोइंग ऑफ लीफ काज करती है किस पे, कोकोनट में। ठीक है, हमारे पास फोर्थ जो ग्रुप है वो है स्पायरोचीट्स का। स्पायरोचीट्स क्या होते हैं, दीज आर द लॉन्ग स्पाइरिला, स्पाइरल शेप के होते हैं। ठीक है, विद ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का बैक्टीरिया का ग्रुप है ये। दे हैव टू मोर देन 100 फ्लैजिला। अब इसके पास कितने फ्लैजिलाज होते हैं ग्रुप में, 2 से लेकर आप लोग कह सकते हैं 100 ऑफ फ्लैजिला इनके पास होते हैं। ठीक है, ट्रेप ट्रेपनोमेरा इम्पोर्टेंट स्पायरोचीट्स होते हैं। दे काज सिफिलिस, अ फैटल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के दौरान जो कुछ जर्म्स होते हैं लाइक बैक्टीरियाज, उनमें आपके पास है स्पाइलिस। ये एक ऐसे टाइप के बैक्टीरियाज हैं जो कि फैटल किस्म की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ काज करते हैं ह्यूमन बींग्स में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है सूडोमोनास। ठीक है, सूडोमोनेट्स का। अब सूडो वर्ड यूज़ किया जाता है फॉल्स किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, ये ग्रुप ऐसा है सूडोमोनेट्स का जो क्या होते हैं, स्ट्रेट या फिर कर्व्ड किस्म के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, स्पायरो का मतलब क्या होता है, स्पायरल शेप के हैं, जबकि अब ये क्या है, स्ट्रेट हैं या कर्व्ड भी हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव हैं। रॉड शेप के होंगे विद वन और मैनी फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला का यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया। ऑन एट वन एंड, सिर्फ एक एंड पे इसके पास होगा फ्लैजिला, एक या कई सारे हो सकते हैं। दे फाउंड इन सॉइल एंड वाटर। अकरेंस की बात की जाए तो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में। दे कैन ईजिली ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड को ईजिली क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अब लाइक जो हम लोगों ने सियानोबैक्टीरियाज पढ़े थे, आपको याद हो तो सियानोबैक्टीरियाज भी ऐसा ही ग्रुप था जो क्या होता था, ऑटोट्रॉफिक, यानी कि अपने फूड खुद प्रिपेयर करता है। बट मैनी आर प्लांट मैनी आर प्लांट पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज़ काजिंग, यानी कि सूडोमोनेट्स ऐसा ग्रुप है बैक्टीरिया का जो प्लांट के अंदर डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, प्लांट पैथोजेनिक का मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर डिजीज़ काज करते हैं। सम ऑफ देम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डी नाइट्रिफिकेशन, यानी कि आप लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ा होगा डी नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस, तो उसमें ये वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो रोल प्ले करते हैं। अब सूडोमोनेस एरोजिनोसा। ठीक है, ये अक्कर किधर होते हैं, सॉइल में, वाटर में एंड रॉ वेजिटेबल्स में, यानी कि कच्ची वेजिटेबल्स जो होती हैं, जो अच्छे तरीके से कुकड नहीं होती, उनमें प्रेजेंट होते हैं। ऑल्दो इट इज़ यूजुअली हार्मलेस। समटाइम क्या होता है, ये हार्मलेस होते हैं। इट कैन फॉर्म सीरियस इन्फेक्शंस इन वीक पीपल। ठीक है, वैसे तो अगर जिनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है उनके लिए हार्मलेस होगा, लेकिन अगर कोई वीक इम्यूनिटी का पर्सन है तो उनके अंदर सीरियस किस्म के डिजीज़ काज करते हैं ये ग्रुप। उसके बाद 6 ग्रुप है एक्टिनो
एक्टिनोमाइसीट्स का, ठीक है। अब ये जो आपके पास है ये क्या होंगे, फिलामेंटियस एक्टिनोमाइसीट्स। अगर आप लोगों को कुछ याद हो, हम फंजाई का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो फंजाई का ग्रुप होता है वो एक्टिनोमाइसीट्स का होता है। उसमें भी क्या होता है कि वो फिलामेंट की फॉर्म में होती है फंजाई। अब ये आप लोग बैक्टीरिया के ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक्टिनोमाइसीट्स का मतलब क्या है, ये फिलामेंटियस होंगे, इनकी ग्रोथ की जो फॉर्म होगी। दे प्रोड्यूस स्पोर्स, ठीक है, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करने वाले होंगे। दैट आर रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल कंडीशन, जो कि रेजिस्ट हो जाएंगे, यानी कि जिनकी ग्रोथ एक अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रो करना शुरू हो जाते हैं ईजिली, ठीक है। अब देखिए, दे आर रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल कंडीशन। सम एक्टिनोमाइसीट्स आर नाइट्रोजन फिक्सर, यानी कि कौन से बैक्टीरियाज हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज आएंगे, ठीक है। एंड आर फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं, यानी कि जैसे अगर आप लोग ह्यूमन की बात करें तो हमारी जो बोन्स के दरमियान में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है उसको जॉइंट्स बोलते हैं। इसी तरह से जो रूट्स में आप लोगों को स्मॉल सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होते हैं उनको नोड्यूल्स बोलते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होंगे ये बैक्टीरियाज। और ये नोड्यूल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के रूट में। सम एक्टिनोमाइसीट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंटल प्लेकुआ। डेंटल प्लेकुआ का मतलब क्या होता है कि जो आप लोगों के जो टीथ के इनेमल्स होते हैं, इनेमल बोलोगे टीथ का जो वाइटनिंग पोर्शन होता है, ठीक है, जो वाइट टीथ होते हैं वो इनेमल्स होते हैं। और उसके ऊपर जब येलोइश चीज़ आना शुरू हो जाती है, उसकी कवरिंग होना शुरू हो जाती है येलो पोर्शन की, तो वो होता है प्लेकुआ। अब ये किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ की वजह से। इन विच इनेमल ऑफ टीथ इज़ डिस्ट्रॉय, यानी कि वाइट पोर्शन का होना शुरू हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। A member of this group, Mycobacterium लेप्रा काज लेप्रोसी, ठीक है, ये डिजीज़ का नेम है, लेप्रोसी भी काज करते हैं। अंदर में जो बैक्टीरिया का ग्रुप है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, वो क्या करता है, ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज़ काज करता है ह्यूमन बींग्स में। मैनी एंटीबायोटिक्स फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन या क्लोरोमेफ्लोसिन या एरिथ्रोमाइसिन जो है या नियोमाइसिन जो है, ये मल्टीपल्स टाइप की जो आपने एंटीबायोटिक्स पढ़ी हैं वो सारी की सारी एक्टिनोमाइसीट से ही डेवलप की जाती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, मैन्युफैक्चर करवाई जाती हैं। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल टाइप्स के जो ग्रुप्स हैं उनकी आपके पास क्या है, डायग्राम शो की जा रही है। सबसे पहले क्या है, एशिया कोलाई, ये आप लोगों ने बहुत कॉमन एग्जांपल पढ़ी है। उसके बाद क्या है, एनाबीना। उसके बाद माइकोप्लाज्मा की आपके पास ये जो रेडिश कलर में आपको नज़र आ रहा है। फिर ट्रेपोनीमा है, ठीक है, जो बिल्कुल स्पायरल शेप की है। उसके बाद रॉड शेप में सुडोमोनास है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये आपको जो वाइट कलर में नज़र आ रहे हैं ये ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज़ काज करते हैं। एजोबैक्टर है, यानी कि एजोबैक्टर ऐसे स्पीशीज़ तो जो गैस्ट्रिक आप लोगों का जो स्टमक है वहाँ पर या इंटेस्टाइन वाले पोर्शंस में क्या करते हैं, डिजीज़ काज करती हैं। नाइट्रोसोमोनास, ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप आता है वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरियाज कौन से होंगे, आप लोगों ने कॉमनली पढ़ा हुआ है कि एनएरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो बहुत इजीली रेस्पायर करते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरियाज हैं ये ऐसा ग्रुप है बैक्टीरिया का जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपके पास, अभी आप लोग तकरीबन जितने भी पढ़ते आ रहे हैं वो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ग्रुप। एंड मोस्ट आर फ्लैजिलेटेड, और सारे क्या हैं जिनके पास फ्लैजिला होगा। एज एजोटोबैक्टर, ठीक है, एजोटोबैक्टर इज़ अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप का जो मेन ग्रुप है एजोटोबैक्टर है। इट इज़ फाउंड इन सॉइल, क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला तो इसलिए सॉइल में प्रेजेंट होगा। एंड वाटर एंड कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट्स, ठीक है, नाइट्रोजन जो कि गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है ये उसको क्या करता है, फिक्स करता है नाइट्रेट में, फिर उसके बाद नाइट्राइट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। इस तरह से फिर जो प्लांट है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक फॉर्म में की जो नाइट्रोजन है उसको यूज़ कर लेता है। उसके बाद है कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया। These bacteria are derive energy from oxidation of inorganic compound of nitrogen, ठीक है, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनर्जी कहाँ से लेते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है नाइट्रोजन का उसको उसकी ऑक्सीडेशन करके, ठीक है, यानी सल्फ़र या आयरन इनकी ऑक्सीडेशन करके उसके एनर्जी लेंगे। दे और फिर इसी एनर्जी को यूज़ करके फूड की सिंथेसिस में, ठीक है, फूड को प्रिपेयर करने का। नाइट्रोसोमोनाज हैं, ठीक है, नाइट्रोसोमोनाज आपके पास वही बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली क्या करते हैं कि आपके पास अमोनिया में आगे से नाइट्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं।
ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन को ही फिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन से नाइट्राइट, नाइट्राइट से फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एंड नाइट्रोबैक्टर ये भी इसी के लिए इंक्लूड होते हैं इन दिस ग्रुप। दे ऑक्सीडाइज नाइट्रोजन कंपाउंड अमोनिया, ये NH3 क्या फार्मूला है अमोनिया का, टू गेन एनर्जी। दी NH3 यानी कि अमोनिया इज टर्न कन्वर्टेड इनटू, दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में। थस दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन साइकिल। आपने जो पढ़ा है ऊपर एजोटोबैक्टर, अभी आपने पढ़ा नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसोमोनास, ये सारा का सारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है 150 न्यू एंटीबायोटिक्स जो हैं वो डेवलप की गई हैं एक्टिनोमाइसिड से, और बीइंग डिस्कवर्ड ईच ईयर। हर साल ऐसा हो रहा है कि एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया से डेवलप की जा रही हैं, और वो कौन सा स्पेसिफिक आपके पास है, वो है एक्टिनोमाइसिड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये एक टेबल है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सम ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। अब देखिए इसमें जो फॉर्म्स है, मोटिलिटी है या न्यूट्रिशन की बात की जा रही है, यहाँ पर आपको सिर्फ स्मॉल फॉर्म दिखाई दे रही है। और कि जैसे ओमनी बैक्टीरिया है, आर स्टैंड फॉर कि वो राउंड शेप का होगा, ब्रॉड शेप का होगा। ठीक है, मोटिलिटी में एन आपके पास यूज़ किया है, एफ़ यूज़ किया गया है। एफ का मतलब होगा कि इसके पास फ्लैजिला है, एन का मतलब क्या है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। मोटेलिटी है ना कि यानी कि मूवमेंट कैसे शो करेगा। ठीक है, जी आपके पास स्टैंड करता है ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद एज जो है आपके पास हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका, इस तरह से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, अब ज़रा हम लोग इसी को पढ़ने से पहले हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को देख लेते हैं कि देखें आपके पास आर किसको शो कर रहा है, कैपिटल आर रॉड शेप के बैक्टीरिया यानी कि बेसिलाई को। सी शो कर रहा है कोकाई है, एस शो कर रहा है स्पायरेला है। ठीक है, एम क्या शो कर रहा है, रेगुलर चेन में या एग्रीगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। मोटिलिटी में एफ आपको शो करेगा फ्लैजिलेटेड है, एन शो करेगा नॉन मोटाइल है कि बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, सी शो करेगा कि वो ग्लाइडिंग मूवमेंट करते हैं। ठीक है, ये भी तो मोटिलिटी है ग्लाइडिंग, आप लोगों ने स्लाइडिंग भी पढ़ा, ग्लाइडिंग भी पढ़ा है। एन का यहाँ पर न्यूट्रिशन में देखा तो कैपिटल एच शो करेगा हेट्रोट्रॉफिक, सी शो करेगा कीमोसिंथेटिक, अभी हम पढ़ के आएंगे वो अपनी जो खुद यानी कि जैसे अमोनिया को यूज़ करके एनर्जी लेगा वो क्या होगा, कीमोसिंथेटिक है यानी कि केमिकल यूज़ करके एनर्जी लेगा। पी क्या करेगा, फोटोसिंथेटिक होगा। ठीक है, अब ज़रा हम लोग इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखें ग्रुप है ओमनी बैक्टीरिया। ओमनी बैक्टीरिया क्या होगा, सबसे पहले तो क्या है आपके पास आर है। ठीक है, आर का मतलब क्या होगा, रॉड शेप का है। एन का मतलब है कुछ इनकी जो फॉर्म होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं और कुछ के पास फ्लैजिला होता है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर इकोलॉजी में देखा तो ये पैथोजेनिक है यानी कि डिजीज़ काज करते हैं, यानी कि इसका नेगेटिव रोल हो गया। और इसमें हम लोग पॉजिटिव रोल भी देख सकते हैं कि ये डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, जितने भी आप लोगों का वेस्ट मटेरियल ऑर्गेनिक पड़ा होता है उसको डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है सियानोबैक्टीरिया, ये राउंड शेप के भी होते हैं। ठीक है, सी क्या कोकाई भी हो सकते हैं। ठीक है, एम भी हो सकते हैं इसके बाद। ठीक है, यानी कि इरेगुलर एग्रीगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि ये मोटेलिटी की बात की जाए तो ये ग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो सियानोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं। और इकोलॉजिकल रोल प्ले की बात की जाए तो कार्बन और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। माइकोप्लाज्मास एंड स्पायरोप्लाज्मास की बात की जाए तो इनके पास किसी किस्म का हम लोगों ने एक्स्ट्रा करैक्टर पड़ा कि कोई सेल वॉल ही नहीं होती, नॉन मोटाइल होंगे। ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनके पास, और ये क्या है, पैथोजेनिक है यानी कि डिजीज़ काज करते हैं। स्पायरोचीट्स की बात की जाए तो एस हैं ये। ठीक है, स्पायरल शेप के होंगे। एफ है यानी कि फ्लैजिलेटेड हैं। एच है यानी कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। डिकम्पोजर्स हैं ये, और पैथोजेंस भी, यानी कि एक पॉजिटिव रोल है इनका और एक नेगेटिव रोल है इनका। उसके बाद सुडोमोनास की बात की जाए तो ये क्या है, ये भी आपके पास सेम वैसे ही रॉड शेप की हैं। फ्लैजिला भी है इनके पास, हेट्रोट्रॉफिक भी हैं। उसके बाद कीमोसिंथेटिक भी हैं। डिकम्पोजर हैं यानी कि पॉजिटिव इनका रोल है, प्लांट में डिजीज़ काज करते हैं। नेगेटिव रोल भी है इनका, यानी कि इकोसिस्टम में आपने पढ़ा ना कि बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी देखी और उसका रोल इकोलॉजिकली भी देखा। उसके बाद है एक्टिनोमाइसिड्स, ये भी क्या है आपके पास, एम है यानी कि रेगुलर चेन या एग्रीगेटेड के फॉर्म में होंगे या रॉड शेप के हो सकते हैं। एन का मतलब आपको क्या पता है कि नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैथोजेनिक भी है
यानी कि पैथोजन भी इनको बोलते हैं क्योंकि ये डिजीज़ काज करते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। उसके बाद क्या है, एन फिक्सिंग एरोब्स की अगर बात की जाए तो ये क्या है, रॉड शेप के हैं, नॉन मोटाइल भी हैं और मोटाइल भी है क्योंकि इनके पास फ्लैजिला है। हेट्रोट्रॉफिक इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फ्री लिविंग भी हैं एंड म्यूचुअलिस्टिक नाइट्रोजन फिक्सर। यानी कि म्यूचुअलिस्टिक क्या है कि ये एक दूसरे के साथ जब नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं तो इनका किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि एक तरफ ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फ़ायदा ले रहे होते हैं, दूसरी तरफ उनको भी फ़ायदा दे रहे होते हैं, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। लास्ट है हमारे पास कीमोसिंथेटिक, ये रॉड शेप के भी होते हैं, कोकाए हैं, ठीक है। ये नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये कीमोसिंथेटिक हैं आपके पास। उसके अलावा क्या है कि ये ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड को, प्ले करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन साइकिल। आई होप स्टूडेंट के बैक्टीरिया से रिलेटेड आप लोगों का आज का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, इसको हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।